नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी किसी के नाखून पर इस तरह का सफ़ेद निशान क्यों होता है, या जब हमारे शरीर में तिल का कोई काम नहीं होता है तो ये क्यों निकलते हैं, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं। और ये बताइए कि जो बतखें होती है वो एक लाइन में क्यों चलती है। नहीं जानते ना, तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के नाखूनों पर कभी ना कभी इस तरह के सफ़ेद स्पॉट नज़र ज़रूर आते हैं, और इन्हें देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, बट ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि नाखूनों पर ये जो सफ़ेद स्पॉट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, और इसे वैज्ञानिक भाषा में लिग्योनीचिया कहते हैं। और नाखूनों पर ऐसा निशान दिखने के बाद ये धीरे धीरे ही जाते हैं, और इसकी वजह होती है नाखूनों की ग्रोथ। नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसलिए ये निशान ग्रोथ के साथ साथ आगे बढ़ते हुए खत्म हो जाते हैं। और नाखूनों में ये सफ़ेद निशान बच्चों के ज़्यादा होते हैं, और इसके दो कारण होते हैं, जिनमें पहला है पोषक तत्वों की कमी यानी कि कुपोषण, और दूसरा है शरीर में ब्लड प्रोटीन की मात्रा का कम होना। लेकिन ज़्यादातर लोग इसका कारण कैल्शियम मानते हैं, लेकिन जो गलत है। एक रिपोर्ट की माने तो ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह शरीर में मिनरल्स की कमी होती है। हालांकि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, नेल इंजरी और नाखूनों की डैमेज हो जाने पर भी ऐसा निशान दिख सकता है। दोस्तों, एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन सिर्फ फरवरी में ही 28 से 29 दिन क्यों होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे रोमन किंग न्यूमा पॉम्पिलियस का हाथ है। दरअसल हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है, और पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे, और जिनमें 304 दिन शामिल थे। लेकिन फिर बाद में इसमें 2 महीने और जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया, और ऐसा करने से पूरा साल 12 महीने का हो गया। लेकिन फिर इस कैलेंडर पर भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार त्योहार सही समय पर नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद काफी बदलाव किए गए, और इस बदलाव में फरवरी महीने में 2 दिन कम कर दिए गए, और जिसकी वजह से एक साल में 365 दिन तय हो गए। ये कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, और 4 साल में ये 24 घंटे यानी कि एक दिन में बदल जाते हैं। और इस एक दिन को 4 साल के बाद फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, और जिसके बाद फरवरी में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं। दोस्तों, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्याही क्यों नहीं छूटती है? दरअसल इस स्याही या इंक को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से ये एक बार में त्वचा के किसी भी हिस्से में लगाने के बाद कम से कम 72 घंटों तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता भी नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है। ये त्वचा से जुड़ा रहता है, और एक बार लगने के बाद ये तभी निकलता है जब स्किन के सेल्स पुराने हो जाते हैं और वो उतरने लगते हैं। दोस्तों, आपने बतखों को कभी न कभी एक लाइन बनाकर तैरते हुए तो जरूर देखा होगा। सबसे आगे बड़ी बतख तैरती है, और फिर सभी बच्चे उसके पीछे आते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करती है? दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक बतखों की कतार में सबसे आगे माँ होती है, और उसके बच्चे पीछे तैरते हुए नजर आते हैं। और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो अपने बच्चों की एनर्जी को बचा सके और उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। बतख को पानी में तैरने के लिए उसे काटते हुए आगे बढ़ना होता है, और ऐसा करने में पंखों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। जब सबसे आगे मदर डकलिंग चलती है तो पीछे तैरने वाले उसके बच्चे को कटाव तैयार नहीं करना होता है, और पहली बतख जो लहर बनाती है उसका फ़ायदा उसके पीछे चलने वाले बतखों को मिलता है। और पहली बतख के द्वारा मेहनत करने पर पीछे आने वाले बच्चे को 158% कम खिंचाव का सामना करना पड़ता है। उसी के सहारे उसके बच्चे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, तिल शरीर के किसी भी हिस्से पर निकल सकते हैं, और आपके भी तिल जरूर होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि ये होते क्यों हैं? अलग अलग इंसानों में तिल का साइज और रंग अलग अलग हो सकता है, और ऐसे ही कुछ लोगों की स्किन पर ज्यादा तिल नजर आते हैं, तो कुछ लोगों में ये कम होते हैं। जब स्किन पर मौजूद सेल्स एक ही जगह पर गुच्छों के रूप में बढ़ने लगती हैं, तो वो तिल का रूप ले लेती हैं, और यही कोशिकाएं मेलानिन का निर्माण करती हैं। मेलानिन एक तरह का पिगमेंट होता है, और जो तिल को रंग देने का काम करता है। तिल ज्यादातर बचपन और टीनेज में निकलते हैं, और एक इंसान के 10 से 40 तिल होते हैं, और कुछ तिल तो ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ गायब हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर इन तिल से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में कैंसर भी बन सकते हैं। जैसे अगर इनका आकार तेजी से बदल रहा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।